वेलकम टू केमेक्सप्लो यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज कॉल्ड लुचे रिडक्शन। ओके, तो लुचे रिडक्शन में क्या होता है, ये सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ ही है। इसका जो रिएजेंट है वो सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ जस्ट सेलेनियम क्लोराइड को ऐड करता है, ठीक है। और जो मीडियम होता है वो कोई अल्कोहल सॉल्वेंट प्लस वाटर ऐड होता है, ठीक है। ये रिएजेंट रहता है। अभी ये किसका किसका रिडक्शन करता है, बिकॉज सोडियम बोरोहाइड्रेट केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये डेफिनेटली रिडक्शन करेगा। तो ये जो रिडक्शन करता है लुचे रिडक्शन में, अगर कोई ऐसा ग्रुप है, लेट्स से इफ यू हैव ए डबल बॉन्ड देन यू हैव ए वन कार्बोनिल दैट इज कॉल्ड अल्फा बीटा unsaturated carbonyl compound, right? This is alpha, this is beta with respect to this carbonyl group. तो ये क्या करेगा, ये जो unsaturated carbonyl group है उसका रिडक्शन करेगा। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा that will be like this CH3 OH, ठीक है। तो डेफिनेटली ये किसका रिडक्शन करते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का। अगर देखो ये यहाँ पे क्या है, सेलेनियम ट्राइक्लोराइड है, जहाँ पे सेलेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कितना है, +3, राइट। तो यही रिएजेंट को अगर मैं सोडियम बोरोहाइड्रेट से करता तो क्या बनता, तो ये बनता हमारा मेजर और ये बनता हमारा माइनर, सॉरी, ठीक है। तो ये बनता हमारा माइनर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज देखो, जो है सोडियम बोरोहाइड्रेट, इससे थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिविटी होता है। तो सोडियम बोरोहाइड्रेट क्या करता है, ये जो डबल बॉन्ड होता है उसका भी रिडक्शन कर देता है, और ये जो अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड उसका भी रिडक्शन करता है। तो हम लोगों को बोथ प्रोडक्ट मिलता है। अभी हम लोगों को क्या याद रखना है, जो याद रखना है, जो अगर कोई मॉलिक्यूल में देखो दो कार्बोनिल ग्रुप है जिसका एक का रिएक्टिविटी ज़्यादा है और एक का रिएक्टिविटी कम है, लेट्स से फॉर दिस एग्जांपल, ठीक है। अगर मैं ये वाला एग्जांपल को चूज करूंगा जहाँ पे मेरा एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, तो वो जो लुचे रिडक्शन हम लोग कर रहे हैं उसमें क्या होता है, जो ज़्यादा एक्टिवेटेड सेंटर होता है इसका एक्टिविटी ज़्यादा है, बिकॉज दिस इज कार्बोनिल कंपाउंड, दिस इज एल्डिहाइड, तो इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, इसका रिएक्टिविटी कम होगा। तो जो प्रोडक्ट बनता है, जो रिडक्शन होता है, वो इसका रिडक्शन होता है, इसका नहीं होता है। तो अगर हम लोग यही रिएक्शन करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा that will be of this। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है ये थोड़ा अननोन रिएक्शन है, राइट। तो अगर तुमको ये रिएक्शन का नाम नहीं पता है, अगर इसका केमिस्ट्री नहीं पता है, तो एग्जाम में दिस टाइप क्वेश्चन, आई थिंक दिस क्वेश्चन केम CSIR NET 2 टाइम आई गेस। तो ये क्वेश्चन 2 बार आया था, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली ये क्या होता है, जो होना है वो नहीं होता है, ऑपोजिट वाला हो जाएगा। तो इसका क्या मैकेनिज्म होता है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो मैकेनिज्म, सिंपल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इससे हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। इसका क्या मैकेनिज्म होता है, ओके आई कैन इरेज दिस पार्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, सेलेनियम क्लोराइड, और क्या है, मिथानॉल। तो डेफिनेटली क्या करता है, ये जो पार्ट है ना, ये जो मिथानॉल है ना, ये पहले ये जो एल्डिहाइड पार्ट होता है, ये जो एल्डिहाइड पार्ट को ये कन्वर्ट करता है एसीटल में, ठीक है। मिथानॉल इसके साथ रिएक्ट करके एसीटल बना लेता है। उसके बाद क्या होता है, इसका रिएक्टिविटी कम हो जाता है। तो क्या उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जाके सेलेनियम क्लोराइड कोऑर्डिनेट करता है, इसका 3 ऑक्सीजन स्टेट है, एंड देन यहाँ पे क्या है, मिथानॉल है और NaBH4। तो क्या होता है, बी मिथानॉल के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, OMe, देन यहाँ पे OMe, देन यहाँ पे OMe और एक हाइड्रोजन है, तो ये जाके इधर अटैक करता है। क्लियर। तो क्या होता है, ये एल्डिहाइड जो होता है
वो एसिटल फॉर्म होता है जो हम लोग मिथानॉल सॉल्वेंट यूज करते हैं उसके साथ पहले रिएक्ट करके एसिटल फॉर्म होता है, ठीक है। एंड देन ये जो नेक्स्ट और एक कार्बोनिल होता है जिसका रिएक्टिविटी कम होता है कंपेयर टू दिस कार्बोनिल, वो जाके रिड्यूस होता है, ठीक है। ये सेम रहेगा एंड देन यू विल गेट दिस 2 डिग्री अल्कोहल। तो ये तो दोनों कार्बोनिल वाला केस हो गया। अभी इसका क्या मैकेनिज्म होता है, अगर हम लोग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड को देखेंगे तो इसका क्या मैकेनिज्म होता है। इसका जो होता है यहाँ पे भी सेलेनियम क्लोराइड जाके यहाँ पे कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, एक्चुअली ये इन सिटू होता है, ये जाके इधर अटैक करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को ये डेफिनेटली क्या मिलता है, डबल बॉन्ड मिथाइल, देन यहाँ पे OCH3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। देन यहाँ पे O सेलेनियम क्लोराइड नेगेटिव। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से ये जो मिथाइल का प्रोटॉन है वहाँ से वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, ये जो बॉन्ड है। उसके बाद हम लोग को ये प्रोडक्ट बनता है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है वो किसका रिडक्शन करते हैं, फर्स्ट स्टेप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन का करता है, और 2 है इफ यू हैव ए 2 कार्बोनिल कंपाउंड, तो अगर हमारे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, लेट से एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो डेफिनेटली वो कीटोन का करेगा, नॉट एल्डिहाइड, ठीक है। यही 2 हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। आई डोंट नो हाउ टू राइट दिस स्टेप, दिस कमेंट, आई डोंट नो हाउ टू राइट दिस। तो हम लोग ऐसे करके याद रखना है, अगर हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन है तो वो एल्डिहाइड का नहीं करेगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसका नहीं करेगा, कम का करेगा, ठीक है। तो अभी सेकेंड वाले एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो सेकेंड वाले एग्जाम्पल का क्या होगा, देखो ये अल्फा, ये बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, तो कहाँ पे होगा, ये बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। अभी देखो ये जो कंपाउंड है यहाँ पे क्या है, एक कीटोन है, दिस इज योर कीटोन, बट दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, और यहाँ पे क्या है, और एक एल्डिहाइड है, तो किसका रिडक्शन होगा, एल्डिहाइड का नहीं होगा, किसका होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन का होगा, बट डबल बॉन्ड सेम रहेगा, तो ये बन गया प्रोडक्ट CHO, ठीक है। ऑलराइट, नाउ फॉर दिस केस क्या है, हमारे पास एसाइल एंड बेंजाइल, तो किसी का भी नहीं होगा, यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, तो बस ये OH का ही होगा। तो मैंने हर टाइप का एक एक करके एग्जाम्पल यहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक है, कंप्लीट। नाउ दिस प्रॉब्लम आई थिंक इट केम इन गेट में ये प्रॉब्लम आया था। अभी यहाँ पे सेम रिएजेंट था, सोडियम बोरोहाइड्राइड विथ सेलेनियम क्लोराइड एंड देन यहाँ पे मिथानॉल वाटर। तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, राइट। अभी देखो ये जो रिएक्शन है यहाँ पे कायरल सेंटर है, राइट। तो यहाँ पे जो जो ऑप्शन था, ठीक है, उसमें सब कायरल प्रोडक्ट बन रहा था, मतलब फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा दैट शुड बी कायरल प्रोडक्ट। तो देखो ये जो पार्ट है दैट इज योर अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन ही है, राइट। तो अगर इसका हम लोग ये रिडक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा ही बनेगा, OH, देन जो है फॉस्फोरस O, देन ये पे डाइफिनाइल मिथाइल, ऐसा ही कुछ बनेगा। बट इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री हम लोगों को पता नहीं, तो वही हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो ये जो पार्ट है, अगर मैं इस बॉन्ड को ऐसे करके रोटेट करूंगा इस एक्सिस में, ये जो बॉन्ड है इस एक्सिस में अगर हम लोग ऐसे रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये जो ग्रुप है ये मिथाइल के जगह पे आएगा, मिथाइल क्या होगा, हाइड्रोजन के जगह पे जाएगा, तो मिथाइल हाइड्रोजन के जगह पे जाएगा, हाइड्रोजन इस ग्रुप के जगह में आएगा और ये ग्रुप मिथाइल के जगह में जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या बनेगा, कार्बोनिल, देन ये दिस
P डबल बॉन्ड O, देन यू हैव ए डाइफिनाइल, तो मिथाइल नीचे चला जाएगा, अभी हाइड्रोजन ऊपर आ गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या बताया था, ये जो सेलेनियम क्लोराइड है कार्बन के साथ कोऑर्डिनेट करता है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये डेफिनेटली सेलेनियम के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, 3+ ऑक्सीजन स्टेट, तो डेफिनेटली ये भी करेगा। तो डेफिनेटली देखो 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग फॉर्म हो रहा है, तो दिस कॉम्प्लेक्स इज काइंड ऑफ, और ये जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है ये स्टेबल हो रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो पार्ट था BOMe होल 3 देने में हाइड्रोजन नेगेटिव, तो ये हाइड्रोजन जाके ट्रांसफर होगा। अभी कौन सी फेज से होगा, देखो यहाँ पे क्या है, अगर ये जो कार्बोनेट है इसके बिलो में क्या है, मिथाइल है, राइट, बिलो में मिथाइल है, तो डेफिनेटली नीचे क्या होगा, काइंड ऑफ थोड़ा स्टेरिकिनेस रहेगा, तो हाइड्रोजन किधर से जाएगा, अप साइड से, मतलब अबव द प्लेन, यहाँ से ऊपर से जाएगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट शुड बी योर दिस, वो चला जाएगा नीचे, प्रोटॉन कहाँ से आ रहा है, ऊपर से, दिस इज योर बीटा प्रोटॉन, राइट, अबव द प्लेन। तो जो बाकी जो सेम था उसके बाद हम लोग इसको फिर रोटेट कर सकते हैं, अगर इसको हम लोग फिर रोटेट कर देंगे, बिकॉज दिस इज द 3 डिग्री सेंटर, वी कैन रोटेट वट एवर वी वांट, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी दिस। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक प्रॉब्लम है। देन यू हैव मिथाइल ओवर हियर, ठीक है, तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो डेफिनेटली जो लुची रिएक्शन है, तो इसका क्या काम होता है, कोई अल्फा बीटा अनसैचुरेट अगर कीटोन रहता है उसका रिडक्शन करता है, फर्स्ट पॉइंट। वो एल्डिहाइड का नहीं करता है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जो कम रिएक्टिव वाला कार्बोनिल होता है उसका रिडक्शन होता है। लेट्स से दिस एग्जांपल, ये एल्डिहाइड, ये कीटोन, तो वो कीटोन का करेगा, एल्डिहाइड का नहीं करेगा, ठीक है। यही दोनों पॉइंट हम लोग को याद रखना है, एक अल्फा बीटा एंड दिस कंसेप्ट, ठीक है। Now if you have any query regarding this chemistry, you can ask me in the comment box section, and thank you very much for watching this.